आज का दिन आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज जो रोड मैप आपको दिया जाएगा, आपको जो तरीकाकार बताया जाएगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो हमारा बेसिक टॉपिक है, ये हाउ टू अर्न 1 मिलियन, 10 लाख कैसे कमाएं। भाई 10 लाख ना भी सही, अगर आप इसके हाफ में भी पहुंच गए तो मैं यकीन और दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ कि आप 5 लाख से, जब आप एक मरतबा 5 हो गया ना मेरे दोस्त, आप इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली 10 पे जाएंगे। जब ये फितरती चीज है कि जब हो जाता है देन इंसान नेक्स्ट टारगेट सेट करता है, फिर अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार, ये इसके लिए मैं सेट मतलब खेला था, ये तो बस मेरे जो है वो 10 दिन की मार है। फिर आप 10 लाख हो जाएंगे, फिर आप 15 हो जाएंगे। सो राइट नाउ रोड मैप क्या है, हम किस तरह से अचीव करते हैं, और वो लोग जिन्होंने अचीव किया है, ठीक है, उनसे उन्हीं की जुबानी सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सर अदनान सरवर साहब हमें जो ज्वाइन कर चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, 1 CR को टच करने जा रहे हैं मेरे दोस्त। 1 CR शायद यही कोई फैब तक सर का जो 1 CR हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए, ठीक है। गिने चुने लोग हैं फोर्सेज के जो अभी तक इस जो है वो ये जो एक मेरे दोस्त संगे मील है जिन्होंने इसको अबूर किया है, जिसमें चंद एक लोग पाकिस्तान में आप कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें एक आपका भाई है, मेरे अपलाइन है, एक मेरी क्रॉस लाइन में, एक दो पर्सन है, एक ही पर्सन है गालबन। 40-50 लाख वाले काफी है, लेकिन 1 CR का जो टारगेट है वो मेरे दोस्त बड़े यूनिक लोग होते हैं, बड़े बड़े कम लोगों ने अचीव किया है। आई रियली फील प्राउड कि ही इज वन ऑफ देम, एंड ये हमारे नेटवर्क से मुंसलिक है, हमारे लिए ये प्राउड की बात है। मैं चाहूंगा फिर आप आइए अपने कीमती अल्फाज से, अपने कीमती टाइम से डिलीवर कीजिए जरा आज के अपने टॉपिक फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स, कि आप किस तरह से फॉर्सेज में रहते हुए इस बिजनेस से 1 मिलियन मंथली अर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू जी अस्सलाम वालेकुम सर एंड ऑल डियर कम्युनिटी। जितने भी न्यू मेंबर्स हैं सेशन का एंड तक हिस्सा बना करें, और स्पेशली आपके जो न्यू मेंबर्स हैं, जो बिल्कुल न्यू कमर हैं, जिनको पता नहीं कि सिस्टम क्या है, हमने बड़ा पैसा कैसे कमाना है, किस तरह से करना है, वो सारी चीजें, तो उनको कोशिश किया करें मीटिंग में लाजमी बिठाया करें। कोई भी मेंबर आपसे आके कहते हैं कि सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही, मेरी इनकम नहीं हो रही, तो सबसे पहले आपका जो उससे क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, क्या आप मीटिंग अटेंड करते हैं। अगर वो करता है तो मेक श्योर कि वो अगले 3 4 5 मंथ में यहाँ से लाभ कमाएगा। तो आज का हमारा जो सेशन है, आज की हमारी जो मीटिंग है, इसमें हम देखेंगे कि हम बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं, फॉर्चेज से बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं, और जो लोग बड़ा पैसा नहीं कमाते वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं वो फॉर्चेज में कर रहे होते हैं जिनकी वजह से वो बड़ा पैसा नहीं कमाते। आप सबको पता है, हम सब जानते हैं कि फॉर्चेज में बड़ा पैसा कमाने की जो मेन वजह है वो ये है कि आपके लेवल्स, आपके स्लॉट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट, कि आपको कौन से स्लॉट एक्टिवेट करने चाहिए, कौन से लेवल एक्टिवेट करने चाहिए। बहुत से मेंबर्स को पता नहीं होता स्लॉट्स क्या होते हैं, लेवल क्या होते हैं, ये सारी चीजें बहुत से मेंबर्स को पता नहीं होती। बस उनको यही चीज गाइड की जाती है कि आपने बस बंदे ज्वाइन करवाने हैं या फिर जिस तरह से भी। लेकिन आज हम देखेंगे कि मेंबर्स बनाने के साथ, टीम बनाने के साथ साथ हमारे लिए कौन को हम जो फॉलो करके हम बड़े लेवल अप करके या फिर जिस तरह से भी हम बड़ी इनकम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 10 से 15 मिनट में शॉर्ट सा आपके साथ कुछ गाइड करूंगा। आपने सेशन का हिस्सा लाजमी बनना है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। अब इन्वेस्टमेंट से क्या फायदा होते हैं, हमारे क्या होते हैं जो कि हम डेली बेसिस पे वो सेविंग करते हैं या जो भी करते हैं और बिजनेस में नहीं करते, और कौन लोग होते हैं जो सेविंग करते हैं और कौन लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर मैंने अभी कहीं से उठाई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दो ही आप देखिए, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी बात कॉपी करने में जो बात बताने जा रहा हूँ, आपकी माइंड में बैठ गई तो आप अगले 1 साल में मिलियनर होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आज से 1 साल पहले आपके पास था 1 लाख रुपए, ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए थे, और आज तक अभी तक वो 1 लाख आपके पास पड़े हैं। तो आप सोचें कि उस टाइम 1 लाख रुपए के आपको आज से 1 साल पहले कितने, तकरीबन $600-700 मिलते थे, और आज आपको $1 लाख के $300 मिलते हैं, 320-25 डॉलर मिलते हैं। मतलब अगर आपका उस टाइम का पैसा डॉलर्स में इन्वेस्ट होता तो आज आपके कितने पैसे बन चुके होते, आज आपका 2 लाख बन चुका होता, ठीक है। आज वो आपका कितना बन चुका होता, आज वो आपका 2 लाख बन चुका होता। इनकी आपकी जो सेविंग आपके पास है, डिजिटल दुनिया में आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे, फॉर्सेज में या फिर जितनी भी चीजें हैं, अगर आप उसमें नहीं इन्वेस्ट कर रहे तो मेरे ख्याल में आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। वो आपकी जो मनी होती है वो डे बाय डे कम हो रही है। आजकल जो दुनिया डिजिटल हो गई है जब से, तो आपकी जो सेविंग है पीकेआर में, स्पेशली पाकिस्तान में, तो आपकी वो उसी को इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। हम अपने बिजनेस को देखेंगे आगे चल के कि हमारे बिजनेस में इसको इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है। हम अपने बिजनेस में जब मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा पैसा है, वो एक के बदले में हमें हजारों मिलते हैं। एक के बदले में क्या होता है, हजारों मिलते हैं, और डे बाय डे हमारा जो पैसा है, हमारी जो मनी होती है, डे बाय डे इंक्रीज कर रही होती है, ना कि लो होते, डे बाय डे इंक्रीज कर रही होती है हमारी मनी, जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं अपने किसी भी बिजनेस में। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने के भी जो है ना, फिर बहुत सी चीजें होती है बिजनेस करने की, कि आप बिजनेस कौन सा कर रहे हैं, क्या उस बिजनेस में कुछ प्रॉफिट आता है या नहीं आता। सर मतलब स्क्रीन स्टक हुई पड़ी है, स्क्रीन आपकी रुकी हुई है। मैं 1 मिनट ऑफ करके अभी ठीक है जी, प्रोसीड करें। जी यहाँ पे सेविंग से आपकी मनी हमेशा जो है ना एक महदूद जो है ना रहती है। अगर आप उसी मनी को इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, तो आपका पैसा आपको कई हिस्से ज्यादा होकर रिटर्न मिलता है। अगर आप चाहते
लाइफ इजी हो, अगर आप लग्जरी लाइफ गुजारें, आप बड़ा पैसा कमाएं इन्वेस्टमेंट करके, तो आपको उसके लिए इन्वेस्ट भी करना होगा लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए। अब वो इन्वेस्ट हमें कहाँ करना चाहिए, कुछ आपके सामने मैं आज मिसालें रखूंगा कि फर्स्ट स्टेज में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया या फिर जिन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया उनका क्या फायदा, लेवल्स क्या होते हैं, स्लॉट्स क्या होते हैं, कौन से लेवल्स में हमें करने चाहिए। हम अपने फर्स्ट स्टेज की आईडी में आ जाते हैं। कुछ आईडीज मैंने जहाँ पे देखी है उनको हम सर्च करेंगे कि इस आईडी ने कितना इन्वेस्ट किया है और इसको कितना रिटर्न मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर्सेज के अकाउंट में आते हैं कि आप कौन से लेवल ऐसे हैं, बहुत से लेवल ऐसे होते हैं जिन बेचारों को पता नहीं होता कि हमें X3 में अपने लेवल एक्टिवेट करने चाहिए, हमें X4 में करने चाहिए, ट्रिपल X में करने चाहिए या फिर X गोल्ड में करने चाहिए। सबसे पहले आप मेरी आईडी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये जितने भी सीनियर्स हैं, अगर किसी ने बड़ा पैसा कमाया है तो उसने बड़ा पैसा लगाया भी है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। जितने भी न्यू मेंबर या छोटे लीडर्स या कोई भी मुझे देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे लेवल गिर लें, अपने भी अपनी आईडी पे नजर लगाइएगा जरा यहाँ से जाके कि आपने कितना इन्वेस्ट किया। यहाँ पे मेरे लेवल चेक करें, यहाँ पे आप देखते जाके कितने लेवल, यानी कि 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, इनके 640 वाले लेवल तक मैंने यहाँ पे टोटल लेवल अपने जो है ओपन किया। अब यहाँ पे मेरी अब इनकम की बात करें तो $10,240, $10,240 का मतलब तकरीबन 30-35 लाख रुपए की इनकम मैंने की है। लगाया कितना है, तकरीबन मैंने यहाँ पे $1200-1300 लगा के या $1500 लगा के 10,000 यानी कि 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 10 से 15 लाख रुपए की इनकम जस्ट मैंने एक स्लॉट से की है, यानी कि X3 से। अब X4 में आ जाता है। X4 को आप देखें, यहाँ पे भी मैंने कितने लेवल ओपन किया, आप खुद यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इनकम की बात करें तो $6,000 तकरीबन होने वाला है। $6,000 का मतलब 18 से 20 लाख। इसी तरह आप नीचे भी चेक कर सकते हैं कि कितना लगाया, कितना पाया। अब हम देखते हैं कि क्या वो लोग जो फर्स्ट स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो वाकई यहाँ से अर्न भी करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आईडी सर्च करेंगे फर्स्ट स्टेज पे इन्वेस्ट किया, कितना कमाया। वो आईडी भी सर्च करेंगे जिन्होंने फर्स्ट स्टेज पे इन्वेस्ट नहीं किया, ना टीम बनाई ना इन्वेस्ट किया, उन लोगों ने कितना पैसा कमाया। यहाँ पे एक आईडी है, आप इसकी इनकम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप इनकी इनकम चेक करें, $1275। $1275 का मतलब यह तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए की इस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब X3 पहले आपको जैसे बताया जाता है बिल्कुल वर्किंग लेवल होता है। अब X3 में 0 लेवल यानी कि टोटली नॉन वर्किंग, अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। 3 लेवल उसने ओपन किए हैं X4 में, ठीक है। 3 लेवल आप खुद अपने भी जात के देख लीजिएगा। उसके बाद ट्रिपल X में उसने कितने लेवल ओपन किया, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। 4 से 5 लेवल ट्रिपल X में लगा के यहाँ पे उसने $562 की इनकम की, यानी कि $100 तकरीबन लगाकर $500 की इनकम की है जस्ट ट्रिपल X से। उसके बाद X गोल्ड में अगर इस बंदे की इनकम को चेक करें, यहाँ से भी इसने 4 से 5 लेवल ओपन करके $698 की बेस्ट इनकम कर रखी है। इसी तरह नीचे जितने भी आप लेवल देखेंगे, X4 में भी उसने 2 लेवल ओपन करके अच्छी इनकम की है। इसका मतलब ये है कि उस बंदे ने आज से कुछ दिन पहले इन्वेस्ट किया और यहाँ से $200 से $300 इन्वेस्टमेंट करके कितना $, ठीक है। आपका कोई भी बिजनेस है, आप जब तक अपने बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आप उस बिजनेस में, फॉर एग्जांपल आपके 2 लेवल ओपन है, क्लाइंट आ जाता है, आपने उसको गाइड किया, आपने उसको 3 बजे वाले सेशन में बिठाया, आपके पास वो क्लाइंट आ जाता है, वो कहता है कि यार मैंने 10 लेवल से आना है, मैंने 5 लेवल से आना है, मैंने जो है ना ज्यादा लेवल से आना है। अब जब आपके पास लेवल ही नहीं होंगे, जब आपके बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, तो आप उस बंदे को कहां से ज्वाइन करवाएंगे, आप उस बंदे को कैसे ज्वाइन करवाएंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और हमारे क्लाइंट्स हैं यहाँ पे $2182 यानी कि पाकिस्तानी 5 लाख रुपए की इनकम इस बंदे ने की है। कौन से लेवल जो है ना उसने स्लॉट किए, कौन से लेवल में उसने इन्वेस्ट किया, X4 यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 3 लेवल उसने ओपन किया, उसके की हुई है, मतलब कि जस्ट 20-25 हजार लगा के 1 लाख रुपए की इनकम X गोल्ड में। अब यहाँ पे एक फर्क मैं आपको दिखाता हूँ, जरा और कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कितने लेवल है, 3 लेवल है। यहाँ पे कितने लेवल है, 3 लेवल, और इनकम कितनी है, $249। अब यहाँ पे X गोल्ड में आप देखें कितने लेवल है, यहाँ पे 5 से 6 लेवल उस बंदे ने ओपन किए। 5 से 6 लेवल ओपन करके उस बंदे की इनकम चेक करें, $1893 के। यहाँ पे जस्ट 3 के, यहाँ पे उसे डबल किए। यहाँ पे कितना कमाया, जस्ट 70 से 75 हजार, और यहाँ पे कितना कमाया, 4 लाख, 4 से 5 लाख रुपए उस बंदे ने। अब बड़े लेवल का आपको आपके सामने एक वाज़ेह फर्क नजर आ गया। तो आप इस बिजनेस में जितना बड़े लेवल से स्टार्ट करेंगे फॉर्सिंग में, उतना बड़ी इन्वेस्टमेंट जितना करेंगे उतना बड़ा ज्यादा आप जो है यहाँ से प्रॉफिट मिलेंगे। उसके बाद ये, तो उसके बाद आप देखिए फॉर एग्जाम्पल आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, आपके पास कोई भी क्लाइंट आ जाता है, वो क्लाइंट अगर करना चाहते हैं तो आपके आगे लेवल होते, फिर आप भागते हैं अपने प्लान के पास। उसके बाद मोस्टली मैंने एक चीज देखी, उनको $10-5 अगर नॉन वर्किंग आ भी जाती है टीम तो उनकी बन रही है, तो वो क्या करते हैं, या फिर 4-5 मेंबर ज्वाइन करवाए, ठीक है, 4-5 मेंबर ज्वाइन करवाने के बाद फौरन विड्रॉ लेते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, 10 से 15 मेंबर तक आप कोई भी $1 का, $1 का भी विड्रॉ ना लें, ठीक है। 10 से 15 मेंबर्स तक आप $1 का भी विड्रॉ ना लें। अब इससे क्या होगा कि जब आपके लेवल्स ओपन हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक बार या करने तो पैसे ठीक है, आप इस बिजनेस का हिस्सा बन चुके हैं, अगर आप हमारी तरह हमारे सीनियर्स की तरह करोड़ों की इनकम अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लेवल्स बाय करने होंगे। आज नहीं तो कल जरूर आपका लेवल, अब कल एक मेरे लीडर का लेवल फ्रीज हो गया, उसके $10 रिसाइकल होकर नीचे चले गए। सर जी मैंने कहा यार आपको ये चीज पहले देखनी चाहिए थी, आप अपने लेवल्स पे फोकस करें, जितने लेवल्स बड़े आपके होंगे आपने करने तो वैसे ही था, आज आपके $10, अगर यही आप पैसे होते तो उससे तक आपको अपना से फायदा मिल चुका होता। आप ये $10 आप जो है ना, आपको तसल्ली, हाँ यार मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट है तो मेरी जो, तो आप $10 वेस्ट भी ना जाते, तो आप कोशिश करें पहले 10 मेंबर इनकम जितनी भी होती है अपने X3 में, X4 में 4-4, 5-5 लेवल्स ओपन करने, ताकि आपको बेनिफिट मिले। अब यहाँ पे एक और आईडी हमने देखी, इसकी इनकम कितनी है, जस्ट $10, यानी कि सिर्फ कम से कम बहुत थोड़ी इनकम है। इसकी वजह क्या है, अब इसने $10 क्यों इनकम की, लोगों तो यहाँ से ज्यादा इनकम की, इसने $10 क्यों इनकम की है, इसने $10 मेरे भाई इसी वजह से की। यहाँ पे आप इसके लेवल चेक करें, यहाँ पे भी एक लेवल है
यहाँ पे भी एक लेवल है, यहाँ पे भी एक लेवल है, यानी कि एक लेवल है जिसकी वजह से इनकम भी इतना कम है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने कितना लगाया था, एक शोरूम $5 वाला एक लेवल ओपन है, $5 लगा के $10 यहाँ से अर्न कर चुकी हैं जी मैम। अब इनको क्या चाहिए? अब अगर इनके पास अकल होगा तो ये यही $10 लगा के अपना नेक्स्ट लेवल ओपन कर लेंगे। जब ये नेक्स्ट लेवल इनका ओपन होगा तो यहाँ से भी आपको इसको $5 आने के चांसेस है, यहाँ से भी इनको $10 आने के चांसेस है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे $10 नहीं लगाते तो अगले $5 पे ये वाला फ्रीज हो जाएगा इसका लेवल। जब ये फ्रीज हो जाएगा तो इसकी इनकम जो है ना रिसाइकल होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इसके ऊपर रिसाइकल हो जाएगी, इसको नहीं मिलेगी। अगर ये 10 वाला कर लेगी, 20 वाला कर लेगी, तो कभी इसको 5 वाले से इनकम आएगी, कभी 10 वाले से आएगी, कभी 20 वाले से आएगी। तो आप सभी कोशिश करेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाएं। अगर आप अच्छी इनकम करना चाहते हो तो अपने बिजनेस पे आपकी दो शॉप में एक रेडी वाला होता है, वो आपने देखा है कि अच्छा एक गाड़ी वाला आके रेडी वाले से आके फूके तो नहीं लेता, वो अच्छी शॉप पे जाता है और वहां पे उसका रेट डबल होता है। ओके, आई थिंक सर की तरफ नेटवर्क एरर है। सर आपको बता रहे थे कि किस तरह से आप अपने स्लॉट्स ओपन करके एक अच्छी और हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। जस्ट वेट अ सेकंड। चलिए, मैं जानना चाहूंगा एनीवन, क्या मेरी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर है? जी जी प्रॉपर सर, कंटिन्यू करिए। ओके, सर की तरफ काफी ज्यादा नेटवर्क का डिस्टर्बेंस था, बावजूद इसके सर ने बड़े खूबसूरत तरीके से आपको आज के अपने टॉपिक को प्रोसीड किया। मेरे दोस्त, जो भी सर ने चीज़ें शेयर की, मैं समझता हूँ कि ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इसको अगर हम कहें कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं या इसको बड़ा पैसा अगर हम विदाउट इसके कमा सकें तो ये इम्पॉसिबल सा लगता है। सिंपल सी सीन है, सिंपल सा किस्सा कहानी है कि मैं अपनी बात करूँ, जस्ट मैंने मेरे दोस्त इस बिजनेस में तकरीबन 3.6 मिलियन जो है वो लगाया है। मैंने स्टार्ट कितने से किया था? मैंने स्टार्ट 80,000 से लिया था। 80,000 रुपए से स्टार्ट लिया था, जिसमें से 30,000 रुपए 28,000 रुपए मेरे अपने थे और 52,000 रुपीज मैंने धार पकड़ के जो है वो स्टार्टअप किया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका भाई मेरे दोस्त 80,000 सिर्फ अपने पाप से जो लगाया ना, वो मेरे दोस्त 80 था। वो समझे कि 30 ही था, बल्कि बाकी भी समझे कि उधार के थे। तो बाकी सारे मैंने रिटर्न किए और उनसे मैंने टाइम लिया था कि मैं आपको जो है वो 1 माह में दे दूंगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने एक मंथ के अंदर, एक मंथ से क्या लगभग दूसरे तीसरे हफ्ते में मैंने उनको 50,000 रिटर्न कर दिया। तो मकसद बात करने का यह है कि आज मेरा 36 लाख का अकाउंट है और मैंने यहाँ से 3 करोड़ रुपए की इनकम की, यानी कि उसके तकरीबन 8 से 10 गुना ज्यादा उससे पैसा मैं बना चुका हूँ। तो मकसद ये बात करने का मकसद ये है कि आप एक तो अपना अकाउंट ग्रो करें और नंबर 2 मेहनत करें। मेहनत मस्त है, ऐसा नहीं कि स्लॉट ओपन करके आप पैसा बना सकते हैं। स्लॉट ओपनिंग करने से पैसा बनता है तो हर बंदा जो है वो पैसा कमाता है। यहाँ पे स्लॉट ओपन करना तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मस्त है, जरूरी है। वक्त के साथ साथ आपको करना पड़ेगा, आदमी तो कल करना ही करना है। तो ये चीज है कि हमने पहले इस पे फोकस कर लिया, बाद में कमाने पे फोकस कर लिया। बस यही फर्क है कि आप पहले निकालने में फोकस करते हैं, बाद में आप पछताते हैं कि नहीं यार अब क्या होगा, अब तो लॉक हो गया, ये है वो है। तो ये चीजें नहीं, पहले आप इसमें एक अच्छा इन्वेस्ट कर ले, फिर आप जरूर कमाइएगा। सो राइट नाउ इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम बात करें आज का मेरा जो टॉपिक है मेरे दोस्त, फॉरसेज की सेफ्टी सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। आप फॉरसेजियन हैं तो मैं आपसे ये चीज जो पुराने हैं उनके तो यार मैं कहता हूँ कि 1000 किलोमीटर दूर भी ये सवाल आता ही नहीं, उनके लिए तो ये टॉपिक है ही फजूल। सिंपल चीज है, मेरे लिए सिंपल। अब हम जो बात करेंगे यार फॉरसेज की सेफ्टी सिक्योरिटी मतलब क्या क्या मतलब है फॉरसेज एक अलग लेवल का सिस्टम है भाई। फॉरसेज का इन चीजों के साथ कोई तल्लक नहीं, ये सेफ्टी सिक्योरिटी वाला। हम अब इतने को कॉन्फिडेंट है मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह इस बिजनेस से जब से जुड़े हैं, तब मेरे दोस्त को बनता भी था, तब तो हम लोग जो है वो न्यू कमर हम भी परेशान हुआ जाया करते थे कि यार क्या होगा, किस तरह होगा, पता नहीं, आज जाता है कल जाता है, सारी कंपनियां दावा करती हैं ये होता है वो होता है। लेकिन आज जितने भी न्यू कमर्स या वो पर्सन जो लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट डे इस बिजनेस का पार्ट बने और आज की इस मेरी मीटिंग को सुन रहे हैं, वो इस मीटिंग में मौजूद है या यूट्यूब पे सुन रहे हैं, किसी भी जगह पे, आपको बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये चीज अपने माइंड के सिक्स सेंस से निकाल दीजिए, इसका कोई कॉन्सेप्ट फॉरसेज के अंदर है ही नहीं। मैं सिंपल आपको बताऊं कि ये ना रुकने वाला सिस्टम है, ये नॉन स्टॉप सिस्टम है। मेरे दोस्त जब न्यू कमर थे तो हमें भी ये चीजें लाहक रहती थी कि यार ये जा सकता है, देखें ये चीजें होती हैं। एंड इवन तो सम टाइम हमें इन चीजों का सामना भी करना पड़ा कि 2-4 घंटे की मेंटेनेंस हो रही तो लोगों की जान सांसें अटक जानी और ये हो गया वो हो गया। अभी तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 साल से किसी किस्म की आपको मेंटेनेंस भी देखने को नहीं मिली थी। हालांकि ये तकरीबन 6 माह 7 माह के बाद आपको एक मरतबा जो कोई भी सिस्टम है, गाड़ी है ना, तो गाड़ी को इंजन जब उसका ऑयल चेंज किया जाता है तो उसमें रोक के किया जाता है, चलती के बीच में आप पेट्रोल नहीं डाल सकते। तो सिंपल चीज है कि इस बिजनेस को भी प्रॉपर चीजों की रिक्वायरमेंट जरूर होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिना किसी एक सेकंड भी रुके बगैर इस बिजनेस में मेरे दोस्त लाखों लोगों को करोड़पति किया, हजारों लाखों लोगों के चूल्हे चले यहाँ से मेरे दोस्त, लाखों लोग यहाँ से अपने रोजगार जिन्होंने जो हासिल किया। और मैं इवन अपनी बात करूं तकरीबन कम से कम 10 के करीब ऐसे पर्सन जिनका मैं मेरे दोस्त इसी बेस पे, वो लोग देखें, वो 10 के करीब ऐसे पर्सन जो गवर्नमेंट जॉब होल्डर थे, मैं उनके नाम भी ले सकता हूं मेरे दोस्त। तकरीबन 4 लाहौर से थे और बाकी जो है वो अदर सिटी से। मेरे दोस्त 10 के करीब ऐसे पर्सन जिनकी गवर्नमेंट की नौकरियां आपका भाई इस बिजनेस से खा चुका, ठीक है, उन्होंने क्विट किया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं यार, मकसद बात करने का ये है कि कोई भी बंदा अपनी आम जॉब भी हो ना वो भी नहीं छोड़ता, ठीक है। नौकरी एक गवर्नमेंट की जॉब जो होती है वो सारी उम्र की रोटियां होती हैं, समझे कि आखिरी वाले हिस्से में तो लोग हाफ ऑफ सर्विस करके उसको क्विट किया लोगों ने इस बिजनेस के लिए। तो इस बिजनेस कुछ तो था ना मेरे दोस्त, यकीन था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे फॉरसेज कायम है। और इस बिजनेस की बुनियाद जो है वो मेरे दोस्त सेफ्टी सिक्योरिटी पे। इस बिजनेस के अंदर किसी किस्म की कोई स्कीम स्कैम का कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि फलाने के पैसे सिस्टम को चले गए, तीसरा स्लॉट सिस्टम को चला गया, ये चला गया, बिकॉज इट इज ये जो डिप्लॉय किया गया है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर डिप्लॉय किया गया है, ये मेरे दोस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय किया गया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक आपको पता होगा, नहीं पता तो मेरे दोस्त आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती थी, इसमें 2 ही पार्टीज होती हैं। अब इसमें कौन सी पार्टीज होती हैं?
सिंपल चीज है, आप और न्यू क्लाइंट, ये सिंपल दो ही पार्टीज हैं, बीच में थर्ड पार्टी कोई नहीं है। आप दोनों के दरमियान एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तय पाता है। जब फॉरसेज की आईडी बनती है तो आप दोनों के दरमियान एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन होती है। जी हाँ मेरे दोस्त, आपके दरमियान एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ट्रांजेक्शन होती है, ज्वाइनिंग होती है, जिसका रिकॉर्ड फॉरसेज में मौजूद तमाम लोगों के पास जाता है कि नहीं जाता? सबके पास जाता है। आपके ओवरव्यू पे आप किसी की भी आईडी देखते हैं या नहीं देखते? देखते हैं। तो मेरे दोस्त जो आईडी ये इस पर्सन की, यानी कि मेरी मिसाल के तौर पर जो है वो मेरे अख्तर भाई जो है वो मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, या कोई भी अदनान सरवर साहब मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, ये मैं हूँ, ये अदनान सरवर साहब है, हम दोनों के दरमियान जब ट्रांजेक्शन होगी, जो हमारी जो आपस में एक ज्वाइनिंग होगी, हमारा मैं इनको ज्वाइन करवाता हूँ, या कोई भी एक्टिविटी होती है, ट्रांजेक्शन होती है, प्रोसीड होता है, स्लॉट ओपन करते हैं, ये मेरी डाउनलाइन में। तो मेरे दोस्त क्या वो इतनी ट्रस्ट जो वो ट्रस्टफुली है और मेरे दोस्त इतनी सिक्योर है कि उसको आप सब लोग देख सकते हो। उसमें किसी भी किस्म की हमें कोई फॉरसेज के बंदे की जरूरत नहीं है, उसमें किसी भी किस्म की कोई एडमिन ऑनर की या किसी कंपनी की या फॉरसेज की वेबसाइट की किसी भी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, सॉरी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ये किसी थर्ड पार्टी की अप्रूवल नहीं चाहिए होती है। जस्ट ये अपने डॉलर लेंगे, मैं इनको तरीकाकार बताऊंगा, ये कनेक्ट करेंगे और एक सिंपल सेफ एंड सिक्योर तरीके से इसको हम लोग परफॉर्म करेंगे। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ट्रांजैक्शन होती है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मेरे दोस्त जो है वो फी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि बड़ी छोटी सी एक फी होती है, जिसमें जो है वो क्लाइंट पे करता है, जो यूजर होता है वो उसको पे करता है। एंड मेरे दोस्त इसमें आप सिंपल चीज अगर देखें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होती है जो ट्रांजैक्शन की, वो फॉरसेज में मौजूद तमाम यूजर्स 15 लाख इवन 31 लाख यूजर, इवन कोई बाहर वाला भी है वो भी इसको देख सकते हैं, ना सिर्फ ओनली फॉरसेज कम्युनिटी बल्कि जितने भी, हालांकि बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिनकी ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए आपको बाहर की जो सॉरी उसमें आईडी एक्टिवेशन मस्ट होती है, लेकिन फॉरसेज की ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि फॉरसेज की कोई ट्रांजैक्शन आपने वेरीफाई करनी हो, कोई भी एक्टिविटी आपने देखनी हो, तो मेरे दोस्त आप इसमें जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपकी आईडी होना जरूरी है, या आप वैसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी खूबसूरती मेरे दोस्त ये है कि इस बिजनेस में मेरे दोस्त आपका वेबसाइट का जो है वो आपके एक सहूलत मौजूद है। अगर मिसाल के तौर पर आपको वेबसाइट, अच्छा वेबसाइट आपकी सेंट्रलाइज है जी, ये चीज नशीन कर लीजिए, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये जितनी भी ये जो वेबसाइट है ये सेंट्रलाइज वेबसाइट है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए यूज होती है, और इस वेबसाइट के साथ कुछ लोगों का ये ख्याल है कि भाई इसमें कोई चेंजिंग या ये चीजें नहीं हो सकती। तो वेबसाइट पे जितने भी स्लॉट्स वगैरह आपको नजर आते हैं, मिसाल के तौर पर आपको ये force.io है, इसमें मेरे दोस्त जितने भी ये स्लॉट्स वगैरह नजर आते हैं, या आपको ये सर्कल नजर आते हैं, या आपकी आईडी है तो आईडी पर आपको नजर आता है कुछ भी, तो उसमें मेरे दोस्त आपके जो आईडी के स्लॉट्स हैं वो आज ब्लू नजर आ रहे हैं, तो कल तो ये येलो भी आ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई परेशानी या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल चीजें। लेकिन जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो सेफ है, सिक्योर है। समटाइम ऐसा भी होता है, आप यू कैन सी वेरी क्लियरली यहाँ पर मेरे दोस्त आपको बहुत सारी चीजें, ये जो स्लॉट्स हैं यहाँ पे 4 प्रोग्राम इस वक्त जो है वो मौजूद है, 6 प्रोग्राम सॉरी, और 6 के 6 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मेरे दोस्त फॉरसेज ने ओपन सोर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आपके सामने शेयर कर किया हुआ है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, XP कोड, XXX, X कोड, X कोड, मैक्स कोड, 6 के 6 को आप वेरीफाई कर सकते हैं। तमाम की ट्रांजैक्शन जो ऑटोमेटिकली होती है, तमाम की ट्रांजैक्शन आप यहाँ से खुद वेरीफाई कर सकते हैं। ये X3, X4, मैक्स कोड कोई भी यहाँ पे होता है यार, यहाँ पे हर चीज ओपन सोर्स है, आप इसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी आईडी को चेक कर सकते हैं, उसके स्टैट्स देख सकते हैं, उसके पार्टनर देख सकते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, उसकी टीम देख सकते हैं, उसके इनकम देख सकते हैं कहां से आई है, ये भी इवन चेक कर सकते हैं कि उसकी रियल है या उसकी फेक है, उसने खुद लगाई है, या कुछ भी आप चेक कर सकते हैं। सो मेरे दोस्त यहाँ पे आज तक कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, कितना टर्नआउट जनरेट हुआ है, कितना जो एक्टिविटी, यानी कि आप कहें ना कि इसमें कोई एक सिंगल राज वाली कोई चीज हो, राज वाला कुछ नहीं है भाई फॉरसेज में, सब कुछ ओपन एंड क्लियर एंड शट केस की तरह ये आपके सामने मौजूद है। तो इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है कि इवन हम जिस वॉलेट में आते हैं, होता है ना कि यार आपके वॉलेट ही हैक हो जाए, ठीक है, या आपका यही हो जाए वो हो जाता है, ऐसा भी कोई सीन नहीं। आप जब यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट करते हैं तो वो वॉलेट भी एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, वो वॉलेट भी एक सेफ एंड सिक्योर वॉलेट है, वो कोई कंपनी को आप इसके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, मेरी जो है वो कोई कंपनी या बाइनांस की एक्सचेंज को आप इसके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। बाइनांस इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, सिंपल चीज है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप देखें कि हर वो चीज डिसेंट्रलाइज्ड और सेफ और सिक्योर है जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते। मैं आपसे चैलेंज देता हूं, आप ट्रस्ट वॉलेट को डिलीट करके दिखाइए, मैं आपसे आपको मुंह मंगा इनाम दूंगा, नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, आप नहीं कर पाएंगे ट्रस्ट वॉलेट को कोई भी शख्स, क्योंकि उसकी एक एक्टिविटी है, उसकी मेरे दोस्त जनरेशन हो सकती है, डिलीशन उन्होंने नहीं रखी। डिलीशन का सिंपल सीन है कि मेरे दोस्त वो जो कीज है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, आप करते हो एक अलग चीज है, लेकिन जो डिप्लॉय हो गया वो मेरे दोस्त नहीं कर सकते आप। यही खूबसूरती, यही चीज होती है इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की, हर वो चीज जिसको डिलीट ना किया जा सकता। जब हम जुड़े थे हमें बड़ी से, हम तो इवन ये भी कह रहे थे क्लाइंट को कि देखिए भाई आप फॉरसेज को डिलीट कर, सॉरी आप यूट्यूब को डिलीट कर सकते हैं, आप जो है वो फेसबुक को डिलीट कर सकते हैं, आप जो है वो गूगल ट्विटर को डिलीट कर सकते हैं, गूगल को डिलीट कर सकते हैं, इवन ये सारा कुछ हो जाता है मेरे दोस्त। जीमेल भी डिलीट हो जाता है, ये जितने भी आपकी चीजें हैं, ये आपके जीमेल डिलीट होने से बाद खत्म हो जाता है, आप उनसे रिक्वेस्ट करें और आपका जीमेल खत्म कर देते हैं। आपका फेसबुक अकाउंट डिलीट हो जाता है, आपका यूट्यूब, मैं अपनी पिछली डीलिंग में आप यकीन करें मैं क्लाइंट्स को ये भी कहता रहा हूं स्टार्ट में पहले 6 मंथ, भाई आप फेसबुक यूट्यूब को डिलीट कर सकते हो, नहीं आगे लोग भी वैसे ही वो कहते हैं ना, जैसे मतलब वो समझाने वाला होता है वैसे ही समझने वाले भी होते हैं। तो लेक ऑफ नॉलेज इतना था, हमने इसको प्रॉपर, इससे भी बड़ा नेटवर्क जनरेट किया कि हम लोगों को ये तक भी कह देते थे भाई आप कर सकते हो, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैंने कहा तो बस बिना फॉरसेज को भी नहीं कर सकते। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता चीजें मेरे करेक्ट है, अच्छा आपकी डाउन में भी ना बड़े बड़े ऐसे लोग आ जाते हैं, बड़ी ऐसी जो वो पहुंची हुई चीजें आ जाती हैं जिनसे आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरी डाउन में एक लीडर आए, ताहर साहब थे उनका नाम था, और वो साउथ अफ्रीका से थे। आप यकीन कीजिए वो 16 साल से बंदा वेब डेवलपिंग कर रहा था। फिर उसने मुझे एक दिन समझाया कि शायद ऐसे नहीं होता, आप ठीक है आपका बेस्ट है, लेकिन उन्होंने जैसे समझाया, मैंने उसी दिन अगले दिन जो है वो यूट्यूब पे वीडियो डाली कि नहीं भाई ये सब ऐसे नहीं होता, मैं जो कहता हूँ गलत है, ये अभी मैं आपको सही स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो मेरे दोस्त पहले यकीन करें 6 माह तक इस चीज का हमें पता ही नहीं था। तो आप सबको भी ये पहली ब्लॉकचेन और ये चीजें इनका पता होना जरूरी है। अगर आप आज जस्ट अभी कई ऐसे लोग भी सेशन में मौजूद है जिनको टोटल 6 माह भी नहीं हुए, ठीक है, तो मेरे जैसे बंदे को अगर ये चीजें 6 माह, अच्छा लॉक सिस्टम का मुझे 6 माह तक नहीं पता था। लॉक सिस्टम क्या होता है, अब ये लॉक सिस्टम का आपको समझाया, तो भाई लॉक
स्लॉट सिस्टम का मुझे पहले मैं समझता, क्योंकि मैंने शुरुआत 4-4 स्लॉट से की थी, तो मेरा कभी ये हुआ नहीं, तो मैं बड़े मजे से मैंने कहा यार ये ना अच्छा पहले सिस्टम पहले स्लॉट तक होता होगा, दूसरे तक होता होगा, जब एक बंदे का छठा 7वां स्लॉट जो हुआ ना, तब मैंने कहा ये मेरा भी हो सकता है, तब मुझे समझ आई इस चीज की। यकीन करें जब तक चीजें आपके साथ होती नहीं है आपको उस तरह की समझ नहीं आती। जब आपके साथ एक मरतबा तजर्बा हो जाता है ना, फिर बंदा कहता नहीं यार ये वाकई है, यार ये आपके साथ या खुद हो या आपको कोई अगला बताए, तो अगले जो है वो पहले ही अल्लाह सुभान अल्लाह थे, तो हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारे तजर्बे हमारे अपने साथ हुए, हमने प्रॉपर जो है इसको सीखा है, समझा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज हम आपको सिक्योर एंड ये चीज बता रहे हैं कि ये लाइफ टाइम है, ये सेफ है, सिक्योर है। आप क्विट करके जाएंगे, आप छोड़ के जाएंगे, अगर जाएंगे फॉर्सेज आपको क्विट नहीं करेगा, फॉर्सेज आपको प्रोसीड करेगा, प्रॉपर प्रोसीड करेगा, आपको लेके चलेगा, आपके लिए अचीवमेंट्स, आपके लिए मजीद एक्साइटिंग चीजें बनाता रहेगा। और भी इसमें प्रोग्राम्स, गेम्स, एनएफटीज, आप इसमें जो है वो ये एफआरजीएक्स, और अभी मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ नए रोड मैप के लिए कि मेरे दोस्त जो हमारा नया रोड मैप है वो जो ही हमें रिसीव होता है आपकी तरफ आप तक इंशाल्लाह शेयर करेंगे, और उस पर आईडी के साथ मीटिंग भी एक रखेंगे कि आपके साथ वो चीजें शेयर की जाएंगी, नया रोड मैप क्या है और इसके हवाले से हमें आगे क्या क्या कुछ मिलने जा रहा है, तो बहुत सारा कुछ है। और इसके साथ साथ मेरे दोस्त हम एक अनाउंसमेंट भी सुनते जाइए, यानी कि ये इस पे अभी मैं समझता हूँ कि ये शॉर्ट मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, तो होप सो कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। सेफ्टी सिक्योरिटी वाला सीन फॉर्सेज में किसी किस्म का कोई रिस्क वाला नहीं है। लोग बड़े लोग कहते हैं रिस्क है, भाई रिस्क नाम का लफ्ज गलत है, फॉर्सेज के साथ अटैच ना किया करें। रिस्क कंपनियों में होता है, एड वॉचिंग में होता है, और बड़े बिजनेस है। फॉर्सेज में आपको किस चीज का रिस्क है? पैसा लगाया है, आपका जाना कुछ नहीं है और आपका आना ही है। अगर आप मेहनत करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, सिंपल मेहनत पे डिपेंड करता है। लगा दिया तो वो आप कमाएंगे ही कमाएंगे, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी वर्किंग पे। सो राइट नाउ मेरे दोस्त इस बिजनेस के अंदर एक और चीज सॉरी अनाउंसमेंट सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है कि आपका भाई इस बिजनेस को प्रोसीड करते हुए तकरीबन 2 साल का अरसा जो वो होने को करीब है, और हमने 2 साल में बहुत सारी जो अचीवमेंट्स, बहुत सारे संगे मिल अबूर किए हैं। और इस मरतबा भी मैं चाहता हूँ कि हमने एक छोटी सी एक्टिविटी जो है वो रखी है फॉर्सेज की बर्थडे के ऊपर। फॉर्सेज की एनिवर्सरी जो वो आ रही है बहुत जल्द फेब के अंदर, और मैंने उसके लेके जो वो हमने लीडरशिप का एलडीपी रखा है, जस्ट ओनली लीडरशिप का, नॉट फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स बट जस्ट ओनली जो लीडरशिप है, जिनके लिए बहुत सारे नाम मेरे ज़हन में, जिनसे मैंने कल कॉन्टैक्ट किया भी है, हमारी तमाम सीनियर लीडरशिप भी उसमें मौजूद है, और भी बहुत सारे जो है वो लीडर हैं। और मैं चाहता हूं कि आप में से भी अगर कोई लीडर है जिसकी कोई आईडी की वर्थ ठीक ठाक है, आपकी टीम है, आपका नेटवर्क है, आप अच्छे काम करने वाले हैं और आपको लगता है आप अपना वो शेयर कीजिए, हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे। एंड लाहौर में हमारी एक्टिविटी होने जा रही है जिसमें हम एक रात भी तकरीबन इकट्ठे जो है स्पेंड करेंगे, जिसमें तमाम लीडरशिप रात को भी मतलब इकट्ठी होगी, डिस्कशन वगैरह होंगी चीजें, यानी कि एक आधा दिन हम जो है वो घूमे फिरेंगे भी। सो ये चीज है, और उसमें हम एक सेरेमनी होगी, सेलिब्रेशन होगी फॉर्सेज की एक्टिविटी की। ये प्रोग्राम 1 से 5 फेब के दरमियान जो है वो एक्सपेक्टेड है। जो ही ऑफिशियल्स की तरफ से डेट आती है हम इंशाल्लाह इसको करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि उसमें